उस जंगल में बहार का मौसम चल रहा था और हर तरफ हरियाली थी, फूल खिले हुए थे और जंगल के तमाम दरख्तों पर फल लगे हुए थे। उस जंगल में परिंदे बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे और उन्हें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना थी। नदी के किनारे रानो चिड़िया, तोता, कबूतर और कालू कौवा बैठकर खुशगपियाँ कर रहे थे। अरे कालू कौवे भैया और तोते, मैंने आपको एक बात बतानी है। क्या आपको पता है कि आज शाम को हम सब की बुलबुल के घर दावत है। उसकी बेटी ने अपना इम्तिहान बहुत अच्छे से पास किया है, इसलिए उसने अपने घोंसले में हम सब की दावत की है। अच्छा, दावत। अरे वाह, दावत में तो हमें बहुत अच्छा खाना मिलेगा। क्या खाना होगा चिड़िया आपी? क्या आपको बताया बुलबुल ने? बताइए ना। अरे कालू कौवे, क्या हो गया है? थोड़ा सब्र तो रखो, तुम्हें तो हर वक्त खाने की ही पड़ी रहती है, भुक्खड़ कहीं का। हाँ कौवे भैया, तुमने सही कहा। बुलबुल बता रही थी कि उसने आज खाने में हमें खिचड़ी देनी है। तुम्हें तो पता है खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट होती है। हाँ चिड़िया आपी, मुझे बहुत पसंद है खिचड़ी। खिचड़ी से याद आया, आपको याद है पिछले साल हमने खिचड़ी बनाई थी और कितनी मज़े की बनी थी। हाँ कौवे भैया, वो खिचड़ी मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिसके लिए मैं जंगल में से कुछ पुदीने के पत्ते तोड़ने गई थी, तो पीछे से तुम सारी खिचड़ी खा गए थे और इल्ज़ाम जंगली किसी जानवर पर लगा दिया था। तुमने कहा था कि सारी खिचड़ी जंगली जानवर खा गया है, लेकिन तुमने खाई थी खिचड़ी कौवे भैया। चिड़िया आपी, आप भी ना बस मेरे राज ही खोल दिए आपने। हाँ कौवे भैया, सबको मालूम है तुम्हारे इन राजों के बारे में। और ऐसे जंगल के तमाम परिंदे कालू कौवे के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। खैर, कालू कौवे का तो यही काम था, कितने अरसे से उसकी यही रूटीन थी। जंगल के परिंदों के घोंसलों से दाना चुरा कर खाया करता और अगर कोई उसके साथ मिलकर कोई काम करता तो उसके साथ भी हमेशा धोखा ही किया करता था। अरे बुलबुल बहन, कहाँ जा रही हो? बड़ी जल्दी जल्दी में लग रही हो तुम आज। हाँ टूनी बहन, तुम्हें तो पता है ना, दरअसल मेरी बेटी ने इम्तिहान बहुत अच्छे से पास किया था, तो इसलिए मैंने जंगल के तमाम दोस्त परिंदों की दावत की है, ताकि हम मिल बांटकर इस खुशी को एंजॉय कर सकें। आखिर मेरी बेटी ने बहुत अच्छे नंबर जो लिए हैं। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें बुलबुल, बहुत खुशी हुई ये सुन। गोरी, तुम्हें पता है आज शाम को हम सब परिंदों की बुलबुल के घोंसले में दावत है। उसकी बेटी ने बहुत अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया है। इस खुशी में उसने हम सब परिंदों की दावत की है अपने घोंसले में। अच्छा, क्या वाकई कालू कौवे? फिर तो बहुत मज़ा आएगा। हा, कितना मज़ा आएगा ना। अच्छा कौवे, मुझे ये तो बताओ कि उसने खाने में क्या रखा है। हाँ, गरीब और कंजूस भूखी कोरी, उसने दावत में खिचड़ी रखी है। तुम भी ना बहुत ही भूखी हो, गरीब और आवारी कवि। अरे कौवे, क्या हो गया है? तुम भी ना बस मुझे तंग ही करते रहते हो। खैर, शुक्र है कुछ तो नया मिलेगा खाने के लिए। मैं तो ये सूखा दाना खा कर बहुत तंग आ गई हूँ। और ऐसे ही शाम होने से पहले जंगल के तमाम परिंदे तैयार होकर बुलबुल के घोंसले में पहुँच जाते हैं। अरे बुलबुल आपी, अभी तक खिचड़ी तैयार नहीं हुई क्या? मेरे पेट में तो भूख से चूहे दौड़ रहे हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए ना। कौवे, क्या हो गया है? कुछ तो हया करो, हम उसके घर दावत पर आए हैं और तुम्हें बिल्कुल भी कुछ अकल नहीं है। तुम कैसे बोल रहे हो? अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे तुम। अरे कबूतर भैया, ऐसे मत कीजिए। कालू कौवे की ये शरारतें मुझे बहुत पसंद हैं। कौवे भैया के ऐसी बातें ही तो मुझे अच्छी लगती हैं। इनकी बातें सुनकर मूड फ्रेश हो जाता है। हाँ बुलबुल आपी,
आपका घोंसला कालू कौवे के घोंसले से दूर है ना, इसलिए अगर पास होता तो आप भी हमारी तरह बहुत परेशान होती इनसे। इसके होते हुए हम अपने घोंसले में कोई चीज़ छोड़कर इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि ये अपनी असलियत दिखा जाता है। और ऐसे जंगल के तमाम परिंदे बहुत हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। बुलबुल ने बहुत मेहनत और खुलूस से जंगल के परिंदों के लिए खिचड़ी बनाई थी। चलो जी, खिचड़ी तो तैयार हो गई। जंगल के तमाम परिंदे खाना खाने के लिए आ जाएं। फिर बुलबुल जंगल के तमाम दोस्त परिंदों को खिचड़ी देती है। बुलबुल आपी, खिचड़ी बहुत मज़े की थी। आपको पता है, मैंने ऐसी खिचड़ी पहले कभी नहीं खाई। बहुत अरसे पहले जब मेरी माँ ज़िंदा थी ना, तो उसके हाथ में भी यही जायका था। लेकिन माँ जब से इस दुनिया से गई है तो फिर तो ऐसा जायका नसीब ही नहीं हुआ। और ऐसे जंगल के तमाम परिंदे बुलबुल के घोंसले में खाना खाने के बाद बहुत सी बातें करते हैं और फिर शाम होने से पहले पहले अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। अगले ही दिन कबूतर रानो चिड़िया के पास आता है। अरे आओ आओ कबूतर, कैसे आना हुआ? कोई बात थी तो मुझे बुला लेते। नहीं चिड़िया भी, दरअसल मैंने अपने बारे में आपसे बात करनी थी। साथ वाले जंगल में मेरी बहन रहती है और वो कुछ दिनों के बाद ही इस जंगल में आ रही है। शायद परसों आ जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम मिलकर उसके लिए वही खिचड़ी बनाएं जो बुलबुल ने हमारे लिए बनाई थी। उस खिचड़ी का जायका मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे यकीन है मेरी बहन वो खिचड़ी खाकर बहुत खुश होगी। हम ऐसा करेंगे कि हम बुलबुल से उस खिचड़ी की रेसिपी पूछ लेंगे और फिर वही बना लेंगे। ठीक है कबूतर भैया, वैसे तो मुझे उसकी रेसिपी आती है, लेकिन फिर भी हम बुलबुल से मज़ीद पूछ लेंगे। शायद कुछ ऐसी चीज़ें डलें जिसके बारे में हमें कुछ ना पता हो। हाँ हाँ रानो आपी, आप सही कह रही हैं। हम बुलबुल से पूछ लेंगे और बुलबुल को भी दावत देनी है, कौवों को भी देनी है और तोते को भी। और इस तरह फिर जब मेरी बहन दूसरे जंगल से आएगी तो हम बहुत एंजॉय करेंगे, मिल भी लेंगे और साथ बैठ भी लेंगे। ठीक है कबूतर भैया, जैसे आप मुनासिब समझें। अगले ही दिन कबूतर रानो चिड़िया के साथ मिलकर कौवों को और तोते और बुलबुल को दावत दे देता है। कालू कौवे, दरअसल हमें खिचड़ी बनानी है और उसके लिए लकड़ियाँ, बर्तन, चावल, दाल और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हम सब मिलकर परिंदे ये चीज़ें ले आएंगे। तुम ऐसा करना कि पहाड़ों पर जाकर कुछ पुदीने के पत्ते ले आना, ताकि खिचड़ी में अच्छा जायका आ जाए। तुम्हें पता है, बुलबुल ने हमें खिचड़ी की नई रेसिपी बताई है और वो कह रही थी कि खुशबू के लिए उसमें पुदीने के चंद पत्ते भी डाल देना। हम तो परिंदे हैं ना, हमें तो वैसे भी पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है कबूतर, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। मैं तो बस यूं जाऊंगा और ऐसे आ जाऊंगा। बस कुछ ही देर में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। और हाँ, अगर कुछ और भी ढूंढवाना हो जंगल में से तो मुझे बताना। फिर क्या था, बुलबुल, तोता, कबूतर और रानो चिड़िया जंगल में मुख्तलिफ चीज़ें ढूंढने चले जाते हैं। गोरी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम जाओ और जो कबूतर और रानो चिड़िया हमें पत्ते बोलकर गए हैं ना, जाओ पहाड़ों पर से लेकर आओ। मेरा ऑर्डर है तुम्हें। क्या मतलब कालू कौवे, मैं नहीं जाऊंगी, तुम खुद चले जाओ। मेरे तो वैसे ही आज पंख में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोने लगी हूँ। और ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों सो जाते हैं। दूसरे तमाम परिंदे अपनी अपनी चीज़ें ढूंढ कर ले आते हैं। लकड़ियाँ, चावल, दाल और बर्तन परिंदे इकट्ठे कर लेते हैं, सिवाय उन चीज़ों के जो उन्होंने कौवों को कही थी। अरे, जब खिचड़ी खाने का वक्त होगा तो तुम दोनों सबसे पहले आओगे खिचड़ी मांगने, लेकिन जब खिचड़ी की चीज़ें इकट्ठी करनी है तो तुम दोनों सो रहे हो। बहुत नींद चढ़ गई है तुम दोनों को। अरे कबूतर, गुस्सा क्यों कर रहे हो? दरअसल मेरी तबीयत ख़राब है और गोरी का तो तुम्हें पता ही है।
कालू कौवे, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, ये कोई नई बात नहीं। खैर, मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पर पत्ते लेने, और हाँ, जब खिचड़ी बने तब भी फिर ऐसे हौसले में ही रहना, ये ना हो तुम सबसे आगे हो। और फिर कबूतर तोते को वो पत्ते लेने भेज देता है। थोड़ी ही देर के बाद तोता बहुत जल्द वो पत्ते लेकर वहाँ पर आ जाता है। अरे, तुम बहुत जल्द लौट आए तोते, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ कबूतर, तुम्हें पता है ये चौड़ाई में जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना, ये बुलबुल के घोंसले के साथ में ही लगे हुए थे, तो इसलिए मैं वहीं से तोड़कर ले आया। मैंने सोचा पास जो है तो इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है, इसलिए मैं ये लेकर इधर आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, ये भी सही किया तुमने। चलो, टाइम तो कम वेस्ट हुआ, आज मेरी बहन शाम को आ जाएगी। मैं तो कहता हूँ हम अभी से ही खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम सही कहते हो कबूतर, अभी तो आग जलानी है, फिर खिचड़ी बनानी है, बहुत टाइम लगेगा। फिर क्या था, रानू चिड़िया और कबूतर दोनों मिलकर आग जलाते हैं और उस पर खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। कौवे बहुत शातिर थे। कबूतर और रानू चिड़िया अपने अपने घोंसले में जाते हैं किसी काम से। पीछे वहाँ पर तोता बैठा था। अरे तोते, तुम ऐसा करो, जाओ कबूतर और रानू चिड़िया को बुला कर ले आओ। मुझे तो लगता है वो भूल ही गए हैं वापस आना, बहुत वक्त बीत गया। फिर तोता वहाँ से उन दोनों को बुलाने चला जाता है। कालू कौवे, मैंने सब परिंदों को भेज दिया है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या चाह रही हूँ? अरे गोरी, फिर इंतज़ार किस चीज़ का है, चलो शुरू करें, जो होगा देखा जाएगा। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी ना आओ देखते हैं न ताओ, फौरन से वो खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं और बहुत तेज़ी से खिचड़ी खा रहे थे, ये सोचकर कि कहीं ऊपर से कबूतर, बुलबुल, रानू चिड़िया या तोता ना आ जाए। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो तोते इतनी जल्दी में? और मैंने तुमसे पूछना था कि तुम खिचड़ी में जो पत्ते लेकर गए थे वो मेरे घोंसले के साथ जो बूटी है उस पर से तो नहीं तोड़ कर ले गए कहीं तुम पत्ते? हाँ हाँ बुलबुल, दरअसल वो पत्ते बहुत दूर पहाड़ों पर थे, तो मैंने इधर देखा उन्हें। मैंने सोचा इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है, मैं यहीं से तोड़ लेता हूँ, इसलिए मैं यहीं से ले गया। अरे तोते, वो तो बहुत जहरीली बूटी है, तुम्हें पता है अगर किसी परिंदे ने वो बूटी खा ली तो उसके सारे पत्ते गिर जाएंगे और कभी दोबारा नहीं आ पाएंगे। तुम्हें पता है वो परिंदा कभी उड़ भी नहीं पाएगा। अरे कालू कौवे, ये क्या हो गया? देखो ना, हम कितने बुरे लग रहे हैं, हम दोनों के पर टूट गए हैं। कालू कौवे, ये देखो हमारे साथ क्या हो गया। गोरी, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही मुझे बुरे कामों पर लगा रखा है, ये चोरी की सज़ा है। क्या होता अगर हम कुछ अच्छा सोच लेते तो? और जैसे ही जंगल के तमाम परिंदे पहुंचते हैं तो कालू कौवे और गोरी कौवी के सारे टूटे पंख देखकर बहुत हंसते हैं और उन दोनों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। देख लिया कौवे, अपनी चोरी और बुरी सोच का नतीजा, इसीलिए तुम्हें समझाते हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ।